हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम इनकाउंटर। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे इंग्लिश में। 2024 का आपका बोर्ड एग्जाम है। ये पेपर 2023 का डीएम सेट का है, 817 नंबर का। ठीक है, डीएम सेट का नाम है। और यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखेंगे बिना पढ़े। आपको नहीं आ रहा तो लॉन्ग कैसे आंसर लिखेंगे ये मैं बताने वाला हूँ आपको। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आपको यहाँ पे रोल नंबर लिखना होता है, यहाँ पे अपना नेम लिखना होता है, ये आपको पहले से ही मालूम होगा। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देने वाले लॉन्ग क्वेश्चन। देखो, हमारे पास जो पार्ट ए होता है उसमें बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पार्ट बी होता है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन में ले चलते हैं आपको। तो यहाँ पर है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन 25वें नंबर से लिटरेचर से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? लिटरेचर से। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे डालना होगा एक हेडिंग। हेडिंग डालने का मतलब ये होगा कि ये लिटरेचर का है, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे लिटरेचर। क्या लिखेंगे? लिटरेचर। लिटरेचर आपको हेडिंग डाल लेनी है और यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन नंबर कौन सा है। ये 25 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 25। तो क्वेश्चन नंबर भी अपना डाल देंगे यहाँ पर। आपको ऐसे ही डालना, आपको मालूम होगा ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर आपका 25 का कौन सा नंबर है? 25 का ए नंबर का लिखने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, 25 के ए नंबर का, ए नंबर में भी अथवा दिया हुआ है तो ए नंबर लिखेंगे 25 का ए। तो ए नंबर भी आप ऐसे लिख देंगे, आंसर लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे? आंसर। और इसको हम थोड़ा सा ब्लैक लाइन से स्केच से इसको थोड़ा और हेडलाइट कर देंगे ताकि ये अच्छा दिखने लगे। तो आप इसको हाईलाइट कर देना 2 टाइम्स। ठीक है, आपको ये अच्छे तरीके से लिख देना है। इसमें कोई भी आपको गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि आप कुछ गलत तरीके से लिखें। तो ये हो गया आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो आपने लिख दिया। इसके बाद आपको लिखना होगा कैसे इसका आंसर देंगे, ये मैं बताने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको करना ये होता है इस चीज़ों में कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन वर्ड छोड़ के, जैसे कि WH फैमिली है, ये वाई है और वाई छोड़ के इसके बाद का पूरा यहाँ से यहाँ तक का लिख लेना। ठीक है, क्या लिखा हुआ? वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना। कहाँ से लेकर? लेंचो से लेकर। कहाँ से? लेंचो से। लेंचो एंग्री एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। इतना आपको यहीं से लिख देना है। एग्जाम के जो क्वेश्चन आएगा उसी से लिख देना है। और यहाँ पे 30 एंड 40 वर्ड चाहिए हमें इसमें। 30 से अप्रोक्सीमेटली 30 और 40। तो आपको इतना लिख दिया आपने। इसके बाद आपको नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो आप कहाँ से लिखेंगे ये मैं आपको दिखाऊंगा। देखो यहीं पर आपका होता है एक अनसीन पैसेज नेम का। ठीक है, तो वहाँ से दिखाने वाला हूँ आपको। तो इसी पेज में, इसी पेपर में क्वेश्चन नंबर 9वां 10वां है। यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट टू अप। तो लेंचो के बारे में कुछ दिया गया है, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर नोट कर देंगे। देखो, एग्जाम में आपको स्टार्टिंग अच्छी करनी है, उसके बाद आप कुछ भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे रखेंगे लेंचो वेंट। क्या लिखेंगे? लेंचो लेंचो वेंट अप टू द, यहाँ से लिखते जाएंगे, टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर। क्या लिखेंगे? टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। फुल स्टॉप करेंगे, ऑन लिखेंगे, ऑन द पब्लिक राइटिंग, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। ठीक है, और यहीं से आपको फुल स्टॉप कर देना, क्योंकि ये आपके 40 वर्ड्स तो अप्रोक्सीमेटली होने वाले हैं। अभी और लिखना आपको, ये यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं, कॉमा है, तो कॉमा लिखेंगे। ही स्टार्टेड टू राइट। आपको कहीं से भी कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐड करना है विथ तुम्हारा ग्रामेटिकल एरर। ग्रामर का कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, तो ग्रामर का एरर यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो और लिखेंगे विथ, क्योंकि अभी 40 वर्ड्स नहीं हुए होंगे। तो विथ मच लिखा है, विथ मच
रिंकलिंग, क्या लिखेंगे, विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको फुल स्टॉप कर देना है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का जो ए था वो बी देख लेते हैं कैसे करेंगे उसको। इसमें से आप ये क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, ये भी दे सकते थे, दोनों में से एक का देना था आपको। और ये आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन ए जो 3 मार्क्स का था, आप ऐसे लिखेंगे तो 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। और ऐसे लिखा, व्हाई डज द एन ए फ्रैंक थिंक दैट पेपर हैज मोर पार्टीशंस, क्या लिखा है, पार्टियंस और आपका हो गया दैन पीपल। ये थोड़ा मुझे दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि मुझे देखना पड़ता मोबाइल से। ठीक है, मेरा जो मोबाइल में जो कैमरा चलता है वहाँ पे देखना पड़ता है, तो कॉपी में देखना तो ज़्यादा अच्छे से दिखता है, तो यहीं पे देख के बताता हूँ पेपर में। तो ये लिखा, व्हाई डज एन ए फ्रैंक्स दैट द पेपर हैज़ मोर पैटियंस दैन पीपल। और या तो आप इसको लिख देते, हाउ डू द पीपल ऑफ द कॉर्ग डिफर फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, क्या लिखा, मेन स्ट्रीम। तो आपको दोनों क्वेश्चन में किसी के एक का जवाब देना है। तो मैंने कहा क्या था कि आपको स्टार्टिंग के जो 2 वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, उनको नहीं लिखना होता है, उसके बाद पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख दीजिए। चलिए हम इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए भी हम नए लाइन से एक नया लिखेंगे, जैसे कि हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 25 का ये बी होगा, क्या होगा, 25 का ये बी होगा आंसर। इसी का हमें क्या लिखना, आंसर लिखना है। इसको भी ऐसे ही हाईलाइट कर देंगे ब्लैक से या ब्लू से। ठीक है, ब्लैक ब्लू ही स्केच ही आपको यूज़ करने, वहाँ पे और कोई भी स्केच नहीं यूज़ करने हैं आपको। तो आप देखेंगे इसका आंसर लिखने के लिए मैं पहले बताया था कि आपको शुरुआत के जो WH फैमिली के होते हैं क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनको छोड़ देंगे और सारा कुछ लिख देंगे। तो क्या लिखा, अने, क्या लिखा आपका, अने, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं उसके लिए भी आपको इंतज़ाम कर देता हूँ। ये लिखा एन ए, तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। देखो ये अपना, ये हमें भी दिख रहा है और ये लिखने के लिए नहीं दिख रहा। मुझे लगता है इसको मुझे फोल्ड करना पड़ेगा, पेपर फोल्ड कर लेता हूँ तब आपको दिखाता हूँ। देख लो, ये पेपर है आपका, ये वाला क्वेश्चन था आपका, इन दोनों में से किसी एक को लिखना था, तो हम इसको लिख रहे हैं पहले वाले को। तो व्हाई डज को छोड़ करके हम लिख देते हैं सारा कुछ। ये लिखा एन ए, क्या लिखा, एन ए फ्रैंक थिंक दैट पेपर हैज मोर पेशेंस दैन प्यूपल। इसके बाद आपको इसका जवाब कहाँ से देना होगा, इसका जवाब देखो दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ से देना है। तो इतना लिखने के बाद आपको जवाब ये है, यहाँ से देना है। पार्ट जो आपका बी होता है, पार्ट बी में जो स्टार्टिंग होता है एक अनसीन पैसेज होता है, इससे क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो यहीं से कोई चीज़ उठा करके आप लिख देंगे, कहीं से स्टार्टिंग से नहीं रखेंगे, बीच से कहीं पर, जैसे हमने यहाँ से लिखा, 2 से लेकर के यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ से यहाँ तक लिख दिया तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और देखने में अच्छा लगने लगेगा। एग्जामिनर आएगा आपको एग्जाम दे के मार्क्स देकर चला जाएगा। तो ऐसे लिखने होते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए उसको आंसर लिखने के लिए आपको वहीं का इस्तेमाल कर लेना है। और वहाँ पे क्या होते हैं, ग्रामेटिकल एरर नहीं होते, ग्रामर कोई भी शुद्ध तरीके से लिखा होता है, ना कोई मीनिंग गलत हो पाएगी आपकी। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा ये चेक करेंगे तो एग्जामिनर तो चेक करेंगे कि ग्रामर की सही है, मीनिंग भी कोई भी रॉन्ग नहीं है, तो उससे आपको मार्क्स मिल सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ऐसे ही क्वेश्चन को लिख देना आंसर को, और ऐसे तरीके से लिखेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे अंक आएंगे।